Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के साथ हुए कथित उत्पीड़न के मामले की ताजा खबरों पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तनुश्री जी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बेहद भावुक होकर अपनी आपबीती सुनाई है। जी हाँ, ये वीडियो वाकई दिल दहला देने वाला है। तनुश्री जी की आंखों में जो दर्द है वो साफ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये सिर्फ तनुश्री जी की ही नहीं बल्कि उन लाखों महिलाओं की आवाज है जो हर रोज ऐसे उत्पीड़न का सामना करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वीडियो में उन्होंने न सिर्फ अपने घर में हो रहे कथित उत्पीड़न की बात की है, बल्कि 2018 से चल रहे इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के बारे में भी बताया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस से संपर्क किया है और शिकायत दर्ज कराने वाली है। उन्होंने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि 2018 में मीटू आंदोलन के दौरान नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद से ही उन्हें ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्या ये एक तरह का बदला लेने की कोशिश तो नहीं है? ये सवाल बिल्कुल जायज है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है जो इस बात की पुष्टि करे कि ये बदला लेने की साजिश है। पुलिस जांच कर रही है और हमें उनके निष्कर्ष का इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर सोचने लायक बात है कि क्या महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के बाद ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। कई बार महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत डरती हैं और इसलिए अपनी आपबीती किसी को बताने से भी हिचकिचाती हैं। तनुश्री जी के साहस की तो सभी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, पर साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसे माहौल बना पाए हैं जहां महिलाएं बिना डरे अपनी बात कह सकें? आपकी बात सही है। हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तनुश्री जी के मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने भी इस मामले को गंभीर बताया है और राष्ट्रीय महिला आयोग से जांच की अपील की है। ये एक सकारात्मक पहलू है। सरकार और प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और तनुश्री जी को न्याय दिलाना चाहिए। साथ ही हमें इस मामले से सीख लेनी चाहिए और महिलाओं के प्रति हमारे समाज के रवैये पर गौर करना चाहिए। एक और बात जो तनुश्री जी ने बताई है वो है उनके घर पर लगातार अजीब आवाजें आना। उन्होंने कहा है कि ये 2020 से चल रहा है और उन्होंने सोसाइटी मैनेजमेंट से भी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तो और भी चिंताजनक है। लगातार परेशान करना, अजीब आवाजें, ये सब मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में तनुश्री जी के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इस मामले में पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है और तनुश्री जी के घर भी पहुंच चुकी है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। हमारे समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में और भी कई बातें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। हमारी पुलिस और कानूनी व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा ताकि पीड़ितों को तुरंत न्याय मिल सके। हाँ, ये एक बहुत ही व्यापक मुद्दा है। इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। हमें महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा का माहौल बनाना होगा। तनुश्री जी के मामले ने फिर से एक बड़ा सवाल उठाया है। क्या मीटू के बाद भी महिलाओं को न्याय मिल पा रहा है? क्या हमारी समाज महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा पा रहा है? ये बहुत गंभीर सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस मामले का निष्कर्ष न्यायपूर्ण होगा और ये सभी के लिए एक सीख बनेंगे। बिल्कुल, तनुश्री जी को हमारा पूरा समर्थन है और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow or day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ
काम नहीं कर पा रही हूँ. मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है. I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please, someone help me.